ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योद्धाओं को सलाम। आज उन योद्धाओं को सलाम किया जा रहा है जिन्होंने लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने आप को लगाए हुए हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम जो लोग हैं आज इस कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं और इन लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को तीनों सेनाओं की तरफ से सलामी दी गई। बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। लगातार इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज के दिन को कैसे देखते हैं? जो कोरोना वॉरियर्स है हमारे, लगातार इस जंग में अपने आप को लगाए हुए हैं और आज उन जंगबाजों ने सलामी दी है, फूल बरसाए हैं जो अक्सर हमारे बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिग्नल है। हमें जवान और किसान और आजकल जो ढाल बने हुए हैं, आजकल हमारी ढाल है, कोरोना को बचाने के लिए हमारी ढाल है डॉक्टर, नर्सिस और जो भी लोग फील्ड में अब काम कर रहे हैं जी। तो ये बहुत अच्छा गेस्चर है। मैं डेफिनेटली इसको वेलकम करता हूँ, सराहना करता हूँ। लेकिन साथ में एक दो चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा जरूरी है स्टाफ को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देना जी, स्टाफ को सपोर्ट करना, स्टाफ को बुरे समय में हर तरह से सपोर्ट करना। कुछ जगह से कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि 4 दिन की 2 दिन की तनख्वाह जबरदस्ती उनसे ली जा रही है। एक हाथ से तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनसे जबरदस्ती डोनेशन लेना गलत बात है। दूसरी बात, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। रिसोर्सेज कम है, हमारे देश में रिसोर्सेज कम है, कोई शक नहीं, लेकिन हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। ये जो ऐसे ऐसे जेस्चर्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंडली, कुछ जगह से ऐसी भी शिकायत आई है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट घटिया है। उन घटिया इक्विपमेंट की वजह से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो ये कहने की बजाय कि इक्विपमेंट घटिया था या सब स्टैंडर्ड था, ये कहा जाता है कि डॉक्टर ने या नर्स ने अच्छी तरह पहना नहीं होगा या अच्छी तरह प्रोटेक्शन नहीं दी होगी। ये कौन मान सकता है कि कोई भी युद्ध में जा रहा है तो वो खुद प्रोटेक्शन नहीं लेगा? वो तो प्रोटेक्शन लेने में हमेशा तैयार है ही। अब घटिया चीजों के बारे में ये समय नहीं है बोलने का, लेकिन सब तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर से भी गड़बड़ करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कफन के खरीद में गड़बड़ करते हैं। यहाँ तक तो बाढ़ में और भूचाल में और फैमाइन में भी गड़बड़ों की शिकायतें मिलती हैं। तो अगर सब स्टैंडर्ड कहीं मटेरियल पाए जाते हैं उस पर सख्ती होनी चाहिए, और उच्च अधिकारी अपनी, अगर ये है कि अपनी सब स्टैंडर्ड चीज छुपाने के लिए उल्टा डॉक्टर पे, नर्स पे इल्जाम लगाएं कि उसको पहनना नहीं आया गाउन, या उसने समय पे गाउन नहीं पहना था, सीसीटीवी कैमरे से अगर निकाल के उसको दिखाया जाए कि इतने मिनट आपने गाउन नहीं पहना था, तो ये निंदनीय बात। बिल्कुल, तो ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत अहम हो गया है। रिटायर्ड कर्नल है डीके भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। शमशेर जी, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आज जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी देश के ऊपर संकट आता है तो सेना, तीनों सेनाएं जो हैं वो लड़ाई में अपने आप को तैनात रखती हैं, लेकिन आज हौसला बढ़ाने का काम किया है। इस लड़ाई में जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, तो सेना के इस मनोबल बढ़ाने वाले काम को आप किस अंदाज से देखते हैं? शमशेर जी और आपके माध्यम से दर्शक, हमारी भारतीय सोच है, हम किसी और संकुचित सोच के हम नहीं है। आज जो हम सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करते हैं, सरकार के सराहनीय कदम जो कोरोना फाइट कर रही है सरकार, जिस तरीके से उन्होंने 35,000 पे कंट्रोल करके रखा है। हमारा मृत्यु दर भी तकरीबन 3% है। ये डॉक्टरों की हौसला अफजाई है, डॉक्टरों की उनकी एफिशिएंसी है। बाकी रहा जहां तक उनका आगे हौसला बढ़ाने का, आज आपको पता ही है कि देश ने 5 वीर सपूतों को हंडवारा कश्मीर में खो दिया है आतंकवाद में लड़ते हुए। 4 सेना के, 1 JNK पुलिस के इंस्पेक्टर। आज पूरे सैनिक परिवार में काफी बड़ा हादसा हुआ है। 5 जवानों को खोना, वो कितने परिवार देखो बर्बाद हो गए हैं। और ये तरीका हम ठीक नहीं समझते। अगर कोई नेता मर गया होता आज
तो इस इवेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता। जी। आप शिप में बल्ब जला दिए, फाइटर को यूज कर रहे हैं ऊपर घुमाने के लिए, लोगों को पता भी नहीं लगेगा ये फाइटर जा किस लिए रहे हैं। रूटीन एक्सरसाइज होती है फाइटर की, ये उड़ते रहते हैं। अब जनता को क्या पता कि फाइटर ऊपर से उड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। आर्मी बैंड को गलियों में घुमाना, आर्मी बैंड के शायद सिविलियन को पता नहीं होगा, ये सैनिक होते हैं जो लड़ाई में युद्ध करते हैं। खाली पीस में ये बैंड का काम करते हैं, युद्ध में बैंड नहीं बजते हैं। युद्ध में ये सैनिक भी दुश्मन से लोहा लेते हैं। इनको ड्रेस पहना के गलियों में नुमाइश करना आज के दिन, जबकि हम गमगीन हुए बैठे हैं, हमारे परिवार, हमारे 5 शहीद हो गए हैं, इस तरह की चीजें हमें शोभा नहीं देती। अगर नॉर्मल तरीका होता, ये हादसा ना हुआ होता तो बेशक आप कर देते, फिर भी सेना को क्यों यूज करते हो? आप बैंड किसी भी 10-12 हजार रुपए देके किसी बैंड पार्टी को बुला लो, गलियों में घुमा दो। तो सेना को इस तमाशाई रोल में यूज करना, इसके हम हक में नहीं। सेना को सेना के रोल में यूज करिए। सेना आपकी हिफाजत के लिए है, सेना आपकी आपदा से डरने के लिए है, और हम लड़ रहे हैं। सैनिक डॉक्टर हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। सैनिक हॉस्पिटल्स ने आपके लिए खाली कर दिए हैं। हम पूर्व सैनिक राशन बांट रहे हैं, बूढ़ों को दवाइयां वितरित कर रहे हैं। 5000 मास्क हमने एक शहर में हमारी वीरांगनाओं ने, हमारे बेटियों ने बनाए हैं, और हमने इनको दिए हैं, जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स। इसमें डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, इन सबको हमने मास्क बनाए हैं। दवाइयों के विक्रेता हैं, सब्जी फ्रूटों के विक्रेता हैं, सबको हमने मास्क बना के इनको दिया है। प्रवासी मजदूरों को हमने राशन दिए हैं, रोटियां खिला रहे हैं हम यहाँ पे जी। ये है एक्चुअल में कोरोना वॉरियर को शोभित करना। आप अभी जो डॉक्टर है बेचारा, वो कोरोना मरीज की इलाज कर रहा है, क्या वो इलाज छोड़ के ये तमाशा देखने आएगा? क्या कौन फाइटर उड़ा रहा है, आर्मी का बैंड गलियों में घूम रहा है? वो डॉक्टर नहीं आएगा, वो कोरोना मरीज का इलाज करेगा। आप जो इलाज कर रहे हैं, कोरोना मरीज की फाइट कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करो दूसरे तरीकों से जी। हमारे लोग उनको घरों से निकाल रहे हैं, किराए के घरों से। हम किराए के घर नहीं देंगे, हम बीमार हो जाएंगे। आप इनको 1-1, 2-2 एकड़ के नेताओं के घर हैं, डीसी एसपी के घर हैं जिलों में, उनके घरों में उनको रहने का बंदोबस्त करिए, ताकि किराए के घरों में ना रहना पड़े उनको जी। और आगे अच्छी तरह से इलाज करें। उनको मॉनेटरी कंपनसेट करिए, क्योंकि उनको जबरदस्ती यहाँ घंटे 18-18 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, 14-14 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं वो। तो उनको इस तरह से कंपनसेट करिए, इस तरह से उनकी हौसला अफजाई करिए, ताकि वो कोरोना की लड़ाई लड़े, अच्छी तरह से लड़ाई लड़े। बिल्कुल, ये थोड़ा बदलाव इसमें किया जा सकता है, जैसे कि कर्नल साहब आपने कहा। डॉक्टर साहब, जो डीके भारद्वाज जी बात कह रहे हैं, ये भी उसी तरीके की बात कह रहे हैं जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि और भी तमाम सुविधाएं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम, इसके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं इसके अलावा अगर उठाए जाएं तो। बिल्कुल सारी बातें, लेकिन फिर भी जो हुआ है वो ठीक ही हुआ है। इंटेंशन ठीक इंटेंशन से किया गया है, ये भी होना चाहिए। और इसके साथ दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया जाना चाहिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, एक दिल्ली में भी हुआ कि कोई डॉक्टर किराए के मकान में रह रहा है, ड्यूटी करके आ रहा है, तो उसको वापस नहीं घुसने दे रहे, इसलिए कि ये तो कोरोना वार्ड में इसकी ड्यूटी है, इसको हम घुसने देंगे तो हमारे घर में इन्फेक्शन कर देगा, हमारे घर में बीमारी कर देगा। इसी तरह से कुछ डॉक्टर सामान खरीदने गए, उन पे भी लोगों ने ऐसे किया। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी है। ऐसे कुछ ही एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण जो है अपवाद बहुत कम देखने को मिलते हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे जो उदाहरण हम देख रहे हैं, ये इसमें लापरवाही किस स्तर पर हम देखते हैं? कुछ लोग भी इस पर हरकत करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी वर्ग के लोग भी होते हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि चाहे कफन का कपड़ा, उसमें भी लोग जो है कहीं ना कहीं अपना लाभ ढूंढ लेते हैं, अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती होनी चाहिए, यही एक सबसे अच्छा तरीका है। सख्ती होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जो भी ढाल बने हुए हैं हमारे, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिस हैं। अब पुलिस वाला किसी को, एक पुराना उदाहरण है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई रोकता है तो उसको गाली देता है जिसको रोका है, हेलमेट नहीं पहना रोकता है तो उसको भी गाली देता है कि ये तो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा। ये नहीं सोचेगा कि आपके फायदे के लिए अगर आप हेलमेट पहनोगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। यही बात यहाँ पर है।
पुलिस वाला आपको घर में रहने को कहता है, सड़क पे नहीं निकलने को कहता है, या पार्क में बैठे हैं तो उठा के ले जाते हैं, तो पुलिस वाले को अच्छा नहीं कह रहा कोई, उसको बुरा ही कह रहे हैं, जबकि वो उन्हीं के भले के लिए, उन्हीं के अच्छे के लिए कर रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर के साथ है, वो ये नहीं देख रहा कि डॉक्टर ने 8 घंटे ड्यूटी की है, 15 घंटे ड्यूटी की है। अगर कोई छोटी मोटी डॉक्टर से चूक जिसको वो चूक कहते हैं, चूक हो जाती है, या व्यवहार में उसका बहुत अच्छा मीठा व्यवहार उस समय नहीं होता, तो उसको बतंगड़ बना लिया जाता है। जबकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा, जो सारा दिन ड्यूटी कर रहा है, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 6-8 घंटे सभी कर ही रहे हैं, और कठिन सर्कमस्टांसिस में कर रहे हैं, उनके पास फैसिलिटी कम है, सरकार के पास सुविधाएं कम है, पीपीई की कमी है, तो कई तरह की कठिनाइयों में से वो जूझ रहे हैं। तो उनको करना तो चाहिए सपोर्ट करने की बजाय अगर उनसे कोई मारपीट करे, गाली गलौज करे या उनका बुरा कहे, तो वो बिल्कुल ऐसे जो अपवाद अब देखते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स का पूरा मान सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े आप। कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत आभार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज मुद्दा यही था कि जो आज जिस तरह से सेना के तीनों सेनाओं की तरफ से उन योद्धाओं को सलामी दी गई, उन पर फूल बरसाए गए, कर्नल साहब का तो ये कहना था कि ये जो कदम उठाया जा रहा है बैंड बजाने वाला, जिस तरह से गलियों में घुमाना है, इसकी बजाय जो सेना का अपना जो कद है उस कद को कम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि आज जो काम हुआ ये उन लोगों का हौसला जरूर बढ़ा रहा है जो कोरोना से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम डॉक्टर चौधरी डॉक्टर साहब की बात करें तो उनका ये कहना था कि ध्यान उन चीजों पर दिया जाना चाहिए जो खासकर, चाहे पीपीई किट्स की बात करें, इसके अलावा उनको दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें, और फिर जो आरोप प्रत्यारोप की बात आती है उस पर काम करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी इस काम में लगे हुए हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किए हुए हैं, 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसी कड़ी में सरकारों को, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि इन मुद्दों पर बारीकी से काम किया जाए। ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन उससे पहले इस चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।